तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इससे पहले इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को आईओटी के अंदर कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनएफसी स्टैंड फॉर द नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये एक प्रकार का शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है डिवाइसेस को एक्सचेंज करने के लिए डेटा को ओवर द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, टाइपिकली वो डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर हो सकता है, जिसे हम लोग 4 इंचेस और इससे लेस कह सकते हैं। इसी के अंदर कह रहा है कि एनएफसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ रैपिड, यानी जो आपका एनएफसी है वो एक प्रकार का एक्सटेंशन है रैपिड का, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा। एंड डिजाइन फॉर सिंपल एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस बाय ब्रेकिंग दोज क्लोज टुगेदर, यानी ये और जो भी आपके सिक्योर सिस्टम्स होते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन होते हैं डिवाइसेस के बीच में, उसके लिए ये यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ की फीचर्स है जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले आपका की फीचर्स है एनएफसी का, वह है शॉर्ट रेंज। इसके अंदर आपका दिया हुआ है कि एनएफसी ऑपरेट्स ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, टाइपिकली 10 सेंटीमीटर और लेस, यानी ये काफी शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है। And the close proximity ensure that the devices must be physically close to each other to communicate, which enhance security and reduces the risk of unauthorized access। यानी जो आपका क्लोज proximity होता है इंश्योर करने का, उसमें जो डिवाइसेस होते हैं वो स्पेसिफिकली क्लोज होते हैं उसके एक दूसरे के कम्युनिकेशन के दौरान, जहाँ पे ये इनहेंस करता है उसका सिक्योरिटी को और रिड्यूस करता है जो भी रिस्क होते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस के, उसके लिए। तो ये शॉर्टेस्ट रेंज तो हो गया। दूसरा आता है लो पावर कंजम्पशन, यानी एनएफसी जो होता है उसमें पावर का कंजम्पशन भी काफी लो होता है, तो उसी एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा सा पॉइंट है, आप इनको देख सकते हैं। थर्ड आपका आता है टू वे कम्युनिकेशन, यानी जो एनएफसी है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी जिसमें देख सकते हैं कह रहा है कि एनएफसी अलाउ फॉर टू वे कम्युनिकेशन, मीनिंग बोथ डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा, यानी जो दोनों डिवाइसेस होते हैं वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डेटा को और रिसीव भी कर सकते हैं। एंड दिस कैपेबिलिटी इनेबल्स मोर इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस कंपेयर टू वन वे कम्युनिकेशन मेथड्स लाइक ट्रेडिशनल रैपिड। ओके, चौथा आपका आता है कंपैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग डिवाइसेस। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि एनएफसी इज टाइपिकली इंटीग्रेटेड इनटू स्मार्टफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस एंड स्मार्ट कार्ड्स, मेकिंग इट इजी फॉर यूजर्स टू लेवरेज एनएफसी कैपेबिलिटीज विद देयर एवरीडे डिवाइसेस। ओके, यानी जो एनएफसी होता है वो टाइपिकली इंटीग्रेट होता है जो भी आज के दौर पे स्मार्टफोन्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, जिससे कि जो यूजर है उनको एवरीडे डिवाइसेस के अंदर उसका यूज कर पाए। पांचवा आपका था सिक्योरिटी एंड रिलायबल, तो सिक्योरिटी पर्पज से जो इसका प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा बेहतर रहता है, तो उसी के रिगार्डिंग इसमें पॉइंट दिया गया है। छठा आपका था इजी टू यूज, यानी जो आपका एनएफसी होता है वो काफी इजी टू यूज होता है एज कम्पेयर टू द रैपिड, तो इसके अंदर उसका पॉइंट दिया हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट से आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हाउ एनएफसी वर्क्स, यानी किस तरीके से एनएफसी वर्क करता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है एनएफसी डिवाइसेस, जिसमें आपका आता है एनएफसी टैग्स और एनएफसी रीडर्स। तो एनएफसी टैग्स क्या होते हैं आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, और एनएफसी रीडर्स क्या होता है यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा स्टेप आता है डेटा ट्रांसफर, यानी यहाँ से एनएफसी डिवाइसेस जो डेटा को कलेक्ट करता है, यहाँ से डेटा ट्रांसफर वाला काम शुरू हो जाता है। तो एनएफसी कैन ऑपरेट इन 3 मोड्स, यानी जो एनएफसी होते हैं वो 3 मोड्स में ऑपरेट होते हैं। पहला आपका आता है रीड राइट मोड, दूसरा आता है पीयर टू पीयर मोड, तीसरा आता है गाइड इवोल्यूशन मोड। ओके, और इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ एनएफसी की हम बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है आपका मोबाइल पेमेंट, जिसे हम लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कहते हैं। तो मोबाइल पेमेंट के अकॉर्डिंग पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट लाइक एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे, अलग अलग पेज जो होते हैं वो यूज करते हैं एनएफसी को। दूसरा होता है एक्सेस कंट्रोल, यानी कंट्रोल एक्सेस के लिए भी इसका यूज होता है, और ट्रैकिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए भी एनएफसी का यूज होता है, स्मार्ट पोस्टर्स एंड एडवर्टाइजिंग के लिए भी एनएफसी टैग्स के यूज होते हैं, हेल्थ केयर और मेडिकल एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता है, प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन एंड एंटी काउंटरफिटिंग के लिए भी इसका यूज होता है, स्मार्ट होम्स एंड आईओटी डिवाइसेस के लिए यूज होता है, एंड इवन टिकटिंग एंड चेक इन, यानी जो भी आपका टिकटिंग प्रोसेस होता है उसके लिए भी इसका यूज होता है, और रिटेल के लिए भी इसका यूज होता है। ऑल दो एप्लीकेशन की हम बात करें एनएफसी की, तो एप्लीकेशन में सबसे पहला आपका आता है कन्वेनेंस, दूसरा आता है सिक्योरिटी, तीसरा आता है कंपैटिबिलिटी, चौथा आता है लो पावर कंजम्पशन,
और पांचवा आता है इजी टू यूज। और इसके अंदर एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको लिख लेने हैं, नोट्स को अपने अच्छी तरीके से बना लेना है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो रेंज होता है वो काफी शॉर्टेस्ट होता है, जो कि एक बड़े नेटवर्क के लिए अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। दूसरा आता है डेटा ट्रांसफर स्पीड, यानी इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड भी थोड़ा सा लो होता है। सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें होता है, और साथ ही साथ कंपैटिबिलिटी इशू भी इसके अंदर आता है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।